भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तानियों के कत्ल का एतराफ़, मजीद कार्रवाइयों की भी धमकी। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के मुहासबे का मुतालबा। बरतानवी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट पर राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करना भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसी है। हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेंगे जो भारत में दहशतगर्दी की कोशिश करेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल में कहा, भारत का मजीद पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़ेह तौर पर जुर्म का एतराफ़ है। पाकिस्तान फरवरी 2019 की तरह किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। भारत एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई उधार नहीं रखेंगे। जो पहले हुआ अब भी वही होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय गीदड़ भकियों पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत ने पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की। हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया था। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। भारत ने कनाडा में सिख रहनुमा को कत्ल किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज उठाने के अलावा खुद भी जवाब देंगे। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इशू मेरी जात का नहीं पाकिस्तान का है। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत। कहा, मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घूंपा। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है। इसके पास कोई ताकत नहीं। 6 जजेस को खड़े हुए इन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं। ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा दी गई। सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी की नाम लिए बगैर पैराशूटर्स को ललकार, मुनाफिक और आस्तीन के सांप करार दे दिया। कहा, मैं अब तक खामोश हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। पार्टी इन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। पैराशूटर्स को मुस्तरद करते हैं। शेर अफजल मरवत ने बात दिल पर ले ली। बोले, ऐसी बात सरेआम कहना दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर गौहर ने भी शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुल्क दिवालिया होने के करीब, डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से मुज़ाकरात, कफ़ायतशारी के बड़े बड़े दावे। बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेख खर्चियाँ जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरों को 4 बोनस तनख्वाहें देने की मंजूरी दे दी। बोनस तनख्वाहें भी बैंकों से कर्जा लेकर दी जाएंगी। आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने पर बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। निगरान हुकूमत का बैंकों से 4 खरब रुपए का कर्जा लेने का इंकशाफ। नौमंतखब हुकूमत भी नक्शे कदम पर। 19 जनवरी से 22 मार्च तक 700 अरब रुपए कर्जा ले लिया। हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जा लेने पर निजी शोबे की तरक्की में 70% कमी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अखराजात में इजाफे की वजह से इतनी बड़ी मालियत में कर्ज लिया गया। मौची तजियाकारों ने जून के आखिर तक कर्जा 7 खरब रुपए होने का खदशा जाहिर कर दिया। गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। शरपसंद अनासर के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इक़दाम का तफसीली जायज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इक़दाम की हदायत। कहा, दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वफाक और पंजाब आमने सामने। पंजाब हुकूमत का पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के अली नासिर रिजवी की खिदमात वफाक के सपुर्द करने से इनकार। वज़ीर आला मरियम नवाज की रिलीव ना करने की हदायत। अली नासिर रिजवी की खिदमात पंजाब में ही रहने दी जाएं। वफाक को दरखास्त भी कर दी गई है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने IG इस्लामाबाद के लिए पुलिस सर्विस के सीनियर अफसरान का पैनल मांग लिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओहदा संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सीनियर वज़रा भी 3 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ गए। शहबाज शरीफ और काबीना अरकान उम्रे की अदायगी के बाद मस्जिद नबवी में हाजिरी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात का भी इम्कान। रेकोडिक पर $1 अरब की सऊदी सरमाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। जेल में बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन, सेहत अफजा खाना देने के लिए स्पेशल किचन, सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए का खर्चा। अडियाला जेल में सहूलतों की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 7 सेल्स में मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड्स में रखा गया है। 2 सेल बानी पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल, 5 को सिक्योरिटी वजूहात पर बंद रखा गया। बानी पीटीआई इन सेल्स के सहन को चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी शख्स बगैर इजाज़त बानी पीटीआई के सेल तक नहीं पहुंच सकता। वार्ड की हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता अफराद मामूर, कैमरे भी नस्ब हैं। इलेक्शन कमीशन जो थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम अपने आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफोर रोका जाए। इससे हालात ख़राब होंगे। हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले। हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में बदलने की मजीद कोशिश ना करें। सेनेट में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। बोले सेनेट में ओन अब्बास पप्पी हमारे पार्लिमानी लीडर होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका। हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश बंद की जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। बुशरा बीबी के मेडिकल करवाने का मुतालबा भी कर दिया। बानी पीटीआई को मनगढ़ंत केसेस में सजाएं सुनाई गई। इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत मैदान छोड़कर भाग गई। उनको पता है सारे केसेस झूठ का पलंदा हैं। अदलिया ने अपनी आज़ादी के लिए खड़े होना है। अगर स्टैंड ना लिया तो आइन और कानून की बुनियादें हिल जाएंगी। बानी पीटीआई अगले हफ्ते साइफर केस में बरी हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने बड़ा दावा कर दिया। कहा साइफर केस में बुनियादी दस्तावेजात ही पेश नहीं की गई। बानी पीटीआई की तोशाखाना में सजाएं मुअत्तल हो चुकी। जज को एम्बुलेंस में लाकर सजाएं सुनवाई गई। मजीद कहा कोर कमांडर्स हाउस को पीटीआई के आग नहीं लगाई गई। बानी पीटीआई तहवील में थे, कैसे आग लगवा सकते हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीटीआई को लंदन प्लान के तहत खत्म करने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ निकाह केस की समाअत। खैबर मानिका के वकील पेश ना हुए। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, उम्मीद है ईद से पहले सजा मुअत्तली का फैसला हो जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। शर्जील मेमन ने प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के तमाम अफसरों की छुट्टियां मनसूख कर दी। कहा इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत पर मुतल्लिका हुक्काम फौरी कार्रवाई करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 5 माह बाद अडियाला जेल से रिहाई मिल गई। साबिक वजीर की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को कोच मुकर्रर करने का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। असिस्टेंट कोचेस भी तैनात किए जाएंगे।